देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए और समाज और सोसाइटी को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए और उसकी समझ विकसित करने के लिए जरूरत है विज्ञान संचार को। इसी कार्य के लिए शुरुआत की 2009 में मेरठ की तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्रीमती कामिनी रतन चौहान और मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री NS राजू जी ने के निर्देशन में प्रगति विज्ञान संस्था का पंजीकरण हुआ। तो 4 जून 2009 पूरे 11 साल हो गए। आज के दिन हमें संस्था को पंजीकरण मिला, जिसके संरक्षक के रूप में हमारे साथ रहे, हमारे आशीर्वाद के रूप में प्रो वाइस चांसलर मेरठ विश्वविद्यालय प्रोफेसर SP खरे साहब। इन सब चीजों के साथ ये यात्रा कहने को तो ये मात्र 11 साल की लग रही है, लेकिन मेरठ में विज्ञान को लेकर जो बहुत सारा काम हुआ, उस कार्य के लिए महत्वपूर्ण बात ये रही कि 1984 में इसका बीजारोपण हुआ। जब मैं खुद स्वयं में कक्षा 11 में पढ़ता था, उस समय के दौरान के डॉक्टर अंजय वत्स, बैरिस्टर अरविंद वशिष्ठ, समीम, अनुज कौशिक और नरेंद्र कौशिक जैसे साथी रहे, जिन लोगों ने मिलकर एक क्लब की स्थापना की थी मेरठ में, ये सोचकर कि हम कुछ नया बनाएंगे, कुछ नए समझ रखेंगे और इन सब चीजों के साथ में हम कुछ आगे करेंगे। लेकिन इन सारी कहानियों के साथ साथ में हमने बहुत सारे बदलाव कर दिए। प्रगति विज्ञान संस्था ने पिछले 11 साल में जो अचीवमेंट किए हैं वो अपने आप में मायने रखते हैं। 2004 में वर्ल्ड का पहला शहर बना मेरठ, जब पृथ्वी से सूरज की दूरी नापी गई शुक्र पारगमन के दौरान में। इसी दौरान में मेरठ में पहली बार टेलीस्कोप भी आया। साथ साथ में 2000 कहना चाहिए कि 5 के अंदर 105 साल जब आइंस्टीन के प्रयोगों को पूरे हुए, तब देश के अंदर एक नया मजेदार प्रयोग आया जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, और वो था आओ पृथ्वी की परिधि नापे। एक क्षण की परछाई की मदद से हम पृथ्वी की गोलाई नाप सकते थे, और ये एक अभी भी मजेदार प्रयोग है जिसे हर बच्चे को करना चाहिए, नो डाउट इसमें। उसके बाद में फिर हम धीरे से 2008 में आए, और 2008 की यात्रा के दौरान में हमने गणित और विज्ञान के सूत्रों को संगीतबद्ध किया। इसमें कोई आसान नहीं था, सूत्रों को नीरस समझा जाता है, लेकिन गाकर और हंसकर, बोलकर, गीत गाकर, रचना करके, स्लोगन करके अपने आप में वो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं और प्रभावशाली बन जाते हैं। यूँ तो देखा जाए कि जितने भी आंदोलन, पुराने क्रांति हुई हैं और जब कुछ भी हुआ है तो वो नारों की वजह से हुआ है, गीत की वजह से हुआ है या कविताओं की वजह से हुआ है। इन सब चीजों के साथ में देखा जाए तो ये आम जनमानस को प्रभावित करते। यही कारण है कि विज्ञान के क्षेत्र की कविताएं और उनके गीत और स्लोगन यानी कि नारे प्रभावित कर रहे हैं आम जनमानस की युवा शक्ति को। प्रगति विज्ञान संस्था ने अब तक पिछले कहना चाहिए कि कुल मिला के समय में 200 से अधिक लगभग के विज्ञान संचारक तैयार किए और लगभग 8 लाख के करीब बच्चों तक वैज्ञानिक समझ और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उनके साथ कार्यक्रम करे, कार्यशालाएं की। इस तरीके से आगे चीजें बढ़ती गईं। 2010 11 आ गया, 2009 में पंजीकरण हुआ, 2011 आया और 11 में यूरोपियन साइंस मीट का हमारी संस्था का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मिली मुझे, और मैं फिर गया फ्रांस और यूरो एशिया का पहला व्यक्ति बना जब जिसे यूरोपियन साइंस मीट में इनवाइट किया गया। फिर 2012 आया और जून के दौरान में मुझे हमारी संस्था की तरफ से फिर मौका मिला हांगकांग जाने का, और जब हमने फिर दोबारा से एक बार फिर शुक्र पारगमन का प्रोग्राम, कार्यक्रम और प्रयोग किए हमने हांगकांग विश्वविद्यालय के साथ रहकर। इस तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता गया और एक माइलस्टोन के रूप में बीच में बहुत सारी चीजें आती रही, कंटिन्यू कार्यक्रम होते रहे, बच्चों के साथ कार्यशालाएं होती रही, नए नए प्रयोग होते रहे और आम जीवन के साथ जोड़कर विज्ञान को देखा और समझा जाता रहा। लेकिन 2015 में आकर एक और नया माइलस्टोन मील का पत्थर लग गया। संस्था द्वारा जिला विज्ञान क्लब के साथ मिलकर पूरे दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड का पहला साइंस का रियलिटी लाइव शो तैयार कर दिया गया, और इस प्रकार से फिर एक नया शुरुआत हो गई विज्ञान घर की। तो 2015 में दोस्तों वर्ल्ड का पहला विज्ञान घर बना, जिसे हम कह सकते हैं साइंस बेस्ड रियलिटी शो।
तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम चलते रहे, कारवां आगे बढ़ता रहा, बहुत सारी चीजें होती रही और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने आज, जबकि लॉकडाउन के दौरान में विज्ञान योद्धा जैसा कार्यक्रम भी हम लोगों ने चलाया, संस्था ने चलाया और उसको बहुत सारा बल मिला। ये योद्धा शब्द भी हमें संस्था ने पहली बार प्रमोट किया और विज्ञान योद्धा बन गया कार्यक्रम, और फिर पूरी दुनिया और देश में योद्धा शब्द जुड़ता चला गया, क्योंकि कोरोना अपने आप में एक लड़ाई थी और उस लड़ाई को अब हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का अब हम जीवन के अंदर उतर गया है, उसे अपनी पद्धति में शामिल करना पड़ेगा। इन सब चीजों के साथ में आज पूर्णतः लॉकडाउन है मेरठ में। हर साल हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, कुछ न कुछ नया कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज सुबह से अपने शुभचिंतक, अपनी टीम के लोगों और जिनके पास जहां नेटवर्क था, जहां संभव हो पाया, सभी लोग तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन जितने भी लोग हैं उनकी शुभकामनाएं और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है। वो वीडियो भी अभी आप देखने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सलाह और समझ दी गई हैं और जितना भी संभव हो पाएगा प्रगति विज्ञान संस्था उसे करेगी और उसका एक। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ की में कार्य करती हूँ। मैं प्रगति विज्ञान संस्थान की स्थापना दिवस पर दीपक जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान को रजिस्टर हुए 11 वर्ष हुए हैं, पर यह संस्थान पिछले 35 सालों से कार्य कर रही है। मैं इस संस्थान से 1996 से जुड़ी हुई हूँ और विज्ञान को जिस सरल तरीके से इस संस्थान ने आम जनता तक, बच्चों तक पहुँचाया है, वो बहुत सराहनीय है। मैं आशा करती हूँ कि इस तरह का कार्य जो है ये संस्थान लगातार करती रहेगी। दीपक जी अपने साथियों के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो कार्य बहुत शुरू में जिला स्तर पे शुरू हुआ था, फिर राज्य स्तर पे पहुंचा, फिर राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा। अब यह जो संस्थान है इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इसने ये ख्याति दीपक जी की मेहनत की वजह से प्राप्त की है। हम सब इनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्या गोले है और आज 4 जून 2020 को प्रगति विज्ञान संस्था की 36वीं वर्षगांठ पर मैं प्रगति विज्ञान संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रगति विज्ञान संस्था विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी संस्था जो निरंतर 36 वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के विज्ञान के प्रति, समाज के प्रति कार्य कर रही है। प्रगति विज्ञान संस्था ने बहुत से बच्चों को और बहुत से लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और मैं भी उनमें से एक। साल 2015 में प्रगति विज्ञान संस्था ने एक वर्ल्ड शो विज्ञान घर 1 के नाम से ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें पूरे भारत देश से विभिन्न प्रकार के बच्चे, विभिन्न समुदाय के बच्चे आए थे। 20 बच्चों को निश्चित किया गया था और वहां रखा गया था। बच्चों का पहला बिग बॉस प्रगति विज्ञान संस्था ने ही बनाया था। विज्ञान के प्रति प्रगति विज्ञान संस्था ने 2015 में ऐसा सराहनीय काम किया है जो बच्चों को 20 दिन के लिए वहीं घर में रखकर साइंटिफिक टेम्परामेंट की चीज़ें और बहुत सारे मॉडल्स बनाना सिखाए हैं। प्रगति विज्ञान संस्था 36 वर्ष से निरंतर विज्ञान के प्रति ना ही लोगों को अलग जगाने का काम कर रही है, बल्कि विज्ञान और मैथ जैसे सब्जेक्ट के लिए बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा रही है। जिन बच्चों को थ्योरी समझने में दिक्कत होती है, उसे प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। मैं यही कहूँगी कि आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं प्रगति विज्ञान संस्था जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और प्रगति विज्ञान संस्था मुझे अपना एक हिस्सा मानती है। मुझे इसके लिए बहुत ही गर्व है। नमस्ते दीपक जी, मैं सारिका गोयल। आज विज्ञान दिवस के स्थापना दिवस पर आपको और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ईश्वर करे हमारा ये ग्रुप
हमारा ये संस्था यूं ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। हैप्पी बर्थडे पीवीएस, आप बहुत आगे बढ़ो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear PVS. Happy birthday to you. आपकी प्रगति विज्ञान संस्था के जन्म दिवस के अवसर पर मैं गीता सचदेवा कपूर विज्ञान आओ करके सीखें चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ, और विशेषकर इसलिए कि इस प्रगति विज्ञान संस्था ने वो कार्य किया है जो बहुत मुश्किल होता है। इसने विज्ञान और आम जनता के बीच जो दूरी थी उसको बहुत कम कर दिया है। लोगों के मध्य विज्ञान को अधिकतम प्रसारित करने का कार्य किया है। विज्ञान को लोगों के मनों तक, घरों तक ले आया है। इतना सरल रूप उसने विज्ञान का करके दिखाया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो वैज्ञानिक करते हैं और खोज करते हैं और हमारे सामने ले आते हैं, लेकिन क्यों, क्या, कैसे को ये लेकर आया है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और आप इसी तरीके से प्रगति विज्ञान संस्था को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि इसी तरह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और मेरा पर्सनल सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम शीतल है। प्रगति विज्ञान संस्था को 36वीं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कहने को तो प्रगति विज्ञान संस्था की इस जर्नी को मात्र 13,149 दिन ही पूरे हुए हैं, किंतु प्रगति विज्ञान संस्था ने अपनी इस यात्रा में न जाने कितने 13,149 लोगों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीजारोपण किया है, और न जाने कितने ही 13,149 बाल वैज्ञानिक अपने समाज को दिए हैं। यही नहीं, प्रगति विज्ञान संस्था बिना रुके, बिना थके, दिन रात बच्चों को, हमको, समाज को कोई ना कोई परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिखाती ही आई है। और मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व महसूस होता है खुद को प्रगति विज्ञान संस्था का एक हिस्सा कहते हुए। मैं फिर से तहे दिल से प्रगति विज्ञान संस्था को उसकी 36वीं वर्षगांठ पर बहुत बधाई देती हूँ। मैं कर्मठ मित्र शपथ लेता हूँ कि विज्ञान के प्रसार में अपना पूरा सहयोग दूंगा। नमस्कार दोस्तों, तो हम विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग हर विषय में कर सकते हैं और हर विषय में करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान हर विषय में समाहित है। तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान ही विज्ञान है। और आप जानते हैं विज्ञान किससे मिलकर बना है? वी प्लस ज्ञान। वी माने विशेष और ज्ञान माने जानकारी। तो किसी भी बारे में विशेष जानकारी यानी कि क्या है वो? विज्ञान। तो यहाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रगति विज्ञान संस्थान को लगभग करीब 36 वर्ष हो गए हैं, जो अपने असाधारण प्रयासों से हमारे साथ निरंतर प्रयास करती चली आ रही है। और आज के दिन 11 वर्ष पहले इस संस्थान ने औपचारिक रूप से पंजीकरण करवाया था। यानी कि आज इस संस्थान को, प्रगति विज्ञान संस्थान को 11 वर्ष हो गए हैं औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड हुए। तो अपने निरंतर अचूक एवं लाजवाब प्रयोगों एवं कार्यों के साथ ही दीपक शर्मा जी, परम आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी एवं उनकी टीम ने हमारे बीच विज्ञान की उपयोगिता समझाते एवं प्रयोग करते चले आ रहे हैं। मैं उन टीम को और श्री परम आदरणीय दीपक शर्मा जी को अनेकों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अनेकों बधाइयाँ उन्हें मैं देना चाहती हूँ। देखिए, ये 11 वर्ष अति महत्वपूर्ण है। 11 वर्ष महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक तो हमारे देश में 11 का आंकड़े को शुभ माना जाता है, और आपने सुना होगा, कहते भी हैं कि 1 और 1 11, यानी कि 1 और 1 11 होते हैं, और यहाँ तो संख्या ही 11 है। इट मीन्स इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ष हो गया। और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी जानते हैं और आप सभी देख भी रहे हैं और जूझ भी रहे हैं किस चीज़ से? कोरोना से। तो ये कोरोना काल चल रहा है, और ये कोरोना काल में हम अपनी 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपको प्रगति संस्थान क्या कर रही है? जागरूक भी कर रही है। कोरोना से कैसे दूर रहना है, कैसे बचना है, कैसे निजात पाना है। तो मैं अनेकों को बधाई देना चाहती हूँ, परम आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी को और हमारी पूरी टीम को। और मेरा सुझाव है कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे, स्पेशली प्राइमरी के बच्चे, इनके पास सरकार के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से कोई साइंस की किट या कोई लैब वगैरह एस्टेब्लिश
स्थापित नहीं है। तो ऐसे में इन संसाधनों के अभाव में हम क्या करते हैं, डेली रूटीन का जो एक्टिविटीज़ होती हैं या घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं या विद्यालय में या कुछ हम लोग अपने स्तर से प्रोवाइड कराते हैं, तो उनसे हम उन्हें विज्ञान के कुछ प्रयोग कराते हैं छोटे छोटे, तो उनसे हम उन्हें विज्ञान से जोड़ते हैं। तो अगर संस्थान प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कुछ भी छोटा बड़ा प्रयास करे तो उन बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि वो लोग संसाधनों का वहाँ अभाव है। प्रयास में अगर प्राइमरी के आप संस्थान से जोड़ लें, अपने बच्चों को अगर इस संस्थान से जोड़ लें और उनके द्वारा कराई गई एक्टिविटीज़ का अवलोकन करें और जो बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आगे प्रमोट करें, या जो सुधार के लायक एक्टिविटीज़ हैं उनमें सुधार के लिए उन्हें आगे बताएं कि हाँ ये सुधार की आवश्यकता है। भले ही इसके लिए आप विज्ञान के कुछ प्रयोग कराते हैं छोटे छोटे, तो उनसे हम उन्हें विज्ञान से जोड़ते हैं। तो अगर संस्थान प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कुछ भी छोटा बड़ा प्रयास करे तो उन बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि वो लोग संसाधनों का वहाँ अभाव है। प्रयास में अगर प्राइमरी के आप संस्थान से जोड़ लें, अपने बच्चों को अगर इस संस्थान से जोड़ लें और उनके द्वारा कराई गई एक्टिविटीज़ का अवलोकन करें और जो बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आगे प्रमोट करें, या जो सुधार के लायक एक्टिविटीज़ हैं उनमें सुधार के लिए उन्हें आगे बताएं कि हाँ ये सुधार की आवश्यकता है। भले ही इसके लिए आपको सोशल मीडिया से भी आप उनसे मंगा सकते हैं, या आप मैनुअली भी क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी कोई इंचार्ज बना सकते हैं, ब्लॉक वाइज भी इंचार्ज आप बना सकते हैं कि ब्लॉक वाइज इंचार्ज बना दिया, प्रत्येक स्कूल को आपने अपने संस्थान से जोड़ लिया और वहाँ एक एक एक्टिविटी महीने में या 3 महीने में इस तरीके से। तो उससे क्या होगा कि एक तो बच्चों में इंटरेस्ट विज्ञान के प्रति पैदा होगा, वो जागरूक होंगे, पेरेंट्स को भी उन्हें अच्छा लगेगा और वो आगे सीखेंगे, और आगे फिर वो जूनियर में और आगे जब वो अपना आगे की शिक्षा लेंगे तो उसमें उन्हें बहुत लाभ मिलेगा और वो अलग से कुछ अलग हटके कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा गोले और आज प्रगति विज्ञान संस्था को 36 साल पूरे करने पर मैं प्रगति विज्ञान संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये 36 साल जो प्रगति विज्ञान संस्था की जर्नी रही है वो इतनी शानदार रही है, इतने सारे नए लोग जुड़े और इतना अपना अनुभव साझा किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रगति विज्ञान संस्था का एक अभिन्न अंग बनकर मुझे जितनी खुशी है मैं बता भी नहीं सकती। हर एक नया दिन संस्था अपने लिए एक चैलेंज के तौर पे लेती है और हर एक एक्टिविटी को, हर एक चीज को बहुत सलीके से ऑब्जर्व करके आप सभी के सामने रखती है। मुझे बहुत गर्व है अपने संस्था से जुड़े लोगों पर और खुद को इस संस्था का एक हिस्सा मानकर। तो प्रगति विज्ञान संस्था को उसके 36वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। Many happy returns of the day. Happy birthday Pragati Vigyan Sanstha. Wish you very happy birthday to all team of Pragati Vigyan Sanstha. You are just doing such a great job. Salute to all team of Pragati Vigyan Sanstha and wish you very happy birthday. Keep it up. Thank you. वैज्ञानिक सोच मनुष्य में स्वतः ही होती है। घर में रहने वाली स्त्री भी एक वैज्ञानिक सोच रखती है। इसी कारण से वह अपने घर को, रसोई को और जीवन को व्यवस्थित रख पाती है। आज तक इसी वजह से मुझे समझ नहीं आया कि मनुष्य विज्ञान से इतना घबराता क्यों है, विज्ञान विषय को पढ़ना ही नहीं चाहता। कक्ष में पढ़ाते वक्त एक अध्यापक गतिविधि करते हुए दिखाना ज़्यादा आसान समझता है। गतिविधि को करके दिखाना उसको बहुत सरल लगता है। अगर वो गतिविधि को करके ना दिखाए अपितु बच्चों से उस गतिविधि को करवाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बच्चों को प्रेरणा दे कि वो गतिविधि करके देखें, तो शायद बच्चे कुछ ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझ सकेंगे। ये हमने देखा भी है कि बच्चे भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। अगर वो किसी काम को करके देखते हैं तो अच्छे से समझ जाते हैं। आप छोटे बच्चे को कितना भी कहते रहें कि गरम ग्लास का दूध है इसको मत छुओ, वो उसको फिर भी छुएगा। लेकिन हाँ, अगर एक बार वो उस ग्लास से जल जाएगा तो वो उसको कभी भी नहीं छुएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चे को एक मौका देना चाहिए किसी भी कार्य को करके देखने का।
तो आइए आज प्रगति विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस पर मेरे साथ ये प्रतिज्ञा करिए कि हम अपने देश के नौनिहालों को वैज्ञानिक समझ को विकसित करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे और विज्ञान संचारक के रूप में कार्य करते रहेंगे। एक कविता छोटी सी। क्यों, क्या, कब और कैसे, यही तो है विज्ञान प्यारे। क्यों घबराए, पास बुलाए, वैज्ञानिक सोच तुझ में जगाए। आजा बन जा ट्रेन का इंजन, तेरे पीछे चलेंगे हम। जो कुछ भी चाहे तू कर ले, अपने मन की पूरी कर ले। थोड़ा बिगड़ा थोड़ा सवरा, तभी तो देखो निष्कर्ष निकला। एक सितारा बनके देखो, विज्ञान संचारक हमसे उभरा। नए डिब्बों को जोड़े जाएं, ट्रेन को लंबी करती जाए। धन्यवाद। मैं मनीषा गर्ग, यूपीएस नारंगपुर परीक्षक गर्ग, मेरठ से। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष है और मैं बधाई देता हूं प्रगति विज्ञान संस्था को, जिसे आज विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए पूरे 36 साल हो चुके हैं। और इस संस्था ने इन 36 साल में बहुत नाम कमाया और बहुत से लोगों को काफ़ी मौका दिया विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का और खूब नाम कमाने का। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने मुझे एक अपना हिस्सा माना और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दिया। इस संस्था में रह करके मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो शायद मैं अपनी कभी लाइफ में भी नहीं सीख पाता, और शायद आज मैं जहाँ हूँ इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, और जिसने मुझे अपना एक हिस्सा माना। थैंक यू। हिस्सा बनेगी। मैं आपको एक आह्वान करना चाहता हूँ जो बार बार मेरे दिमाग और दिलो दिमाग में छा रहा है कि क्यों ना हम प्रतिदिन विज्ञान की खबरें शुरू करें, और कई साल से ये प्रस्ताव मेरा है। तो आज से ही हम शुरू करते हैं विज्ञान की खबरों को। अगर आप चाहते हैं तो आप उठाइए अपना मोबाइल, हॉरिजॉन्टल रखिए और उसके साथ ही रिकॉर्ड करिए कोई एक खबर जो आपको प्रभावित करती है, आपके जीवन की लाइफस्टाइल को प्रभावित करती है। क्योंकि जिस वैज्ञानिक सोच और समझ की हम बात करते हैं, अगर हर इंसान के होगी बीच में और दिमाग में, तो बहुत सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा जाएंगे। ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम से भी हमें दो चार नहीं होना पड़ेगा, अतिक्रमण की समस्या से नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि घर की दुकान के लोगों की जो सोच है और समझ है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। एक बात और, अंधविश्वास को दूर करने के लिए भी प्रगति विज्ञान संस्था ने एक पूरा 74 एपिसोड का प्रज्ञा टीवी और महोबा टीवी के साथ मिलकर एक धारावाहिक चलाया जिसका नाम था बच के रहना रे बाबा। तो बिल्कुल इन सब चीजों के साथ प्रगति विज्ञान संस्था आगे बढ़ती रहेगी, कारवा बढ़ता रहेगा। हमारी पत्रिका भी और हमारा चैनल भी, जिसको भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस वर्ष मिला है। तो इन सब के साथ आपका आशीर्वाद मिला, आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला। आप ऐसे ही प्यार और स्नेह देते रहिए और आगे बढ़ने का काम हमको करने का मौका मिलेगा। हमें उत्साह मिलता है जब हमारी टीम हमारे साथ काम करती है। तो उन सबको धन्यवाद, बधाई जिन्होंने हमें इतना प्यार और स्नेह दिया। लेकिन उसके साथ साथ में हम तैयार हैं, हम ऊर्जावान हैं, हम थकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। क्योंकि जब तक एक भी देश के अंदर इंसान जिसकी सोच और समझ वैज्ञानिक नहीं हो पा रही है, तो उसको हम कोशिश करते रहेंगे। यूँ तो हम किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन उसके लिए एक आदर्श तो बन सकते हैं, उसके लिए एक ऐसी परिस्थितियां तो दे सकते हैं कि वो उचित हवा पानी मिलने पर उसका अंकुरण फूट जाए। पता नहीं कब किस बालक का अंकुरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विकसित हो जाए। धन्यवाद।